The next application of the electric field, the next application of the Gauss's theorem is to calculate the electric field due to uniformly charged thin spherical shell. अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम लास्ट लेक्चर में से वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज विद द हेल्प ऑफ द गॉस थ्योरम. तो जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने कैलकुलेट करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल. और दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस जो आर्टिकल जो अब हम कर रहे हैं दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये आपको पेपर में काफ़ी टाइम दिखता है. आपके पास एक शेल है. शेल क्या होती है, जो अंदर से हॉलो होती है, जस्ट क्या है, बाउंड्री है, शेल है. लेट अस सपोज इसके ऊपर आपने चार्ज पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट किया है. पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस शेल ड्यू टू विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट पी. पी पॉइंट के ऊपर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना बाय यूजिंग द गॉस थ्योरम. तो मीन्स फर्स्टली वी विल ड्रॉ द गॉसियन सरफेस एंड गॉसियन सरफेस इन दिस केस इट विल बी अ spherical shell again. Okay, now firstly we will consider the small area ds लेंगे हम, then we will integrate. तो ये देखो हम इसके तीन केस करेंगे. जो फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं, पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल. आउटसाइड द शेल है. सेकेंड पॉइंट हम ऑन द शेल लेंगे एंड थर्ड पॉइंट हम लेंगे इनसाइड द शेल. ओके, जो फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द शेल. आउटसाइड द शेल, जब आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट शेल के बाहर लाई कर रहा है, इन दैट केस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे हम निकाल रहे हैं. तो मैंने क्या, लेट अस सपोज जो आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, ये डिस्टेंस आर पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस शेल. शेल के सेंटर में से कितने डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, आर डिस्टेंस पे. तो हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, दैट इज अगेन अ सफियर और सफेरिकल शेल बोल सकते हो, जिसका रेडियस क्या आपके पास आर है और सेंटर क्या रहेगा, ओ रहेगा. ओके, तो इन दिस केस अब हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है ओवर द सरफेस एस ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ इंटीग्रेशन एस. ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, तो अगर हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया वेक्टर भी तो हम आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर द सरफेस ड्रॉ करते. तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर एक्टिंग द सेम डायरेक्शन. सो द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन दिस केस. तो आपके पास आएगा ई डी एस कॉस जीरो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रेशन over the closed surface is EDS Q by epsilon naught. Electric field into S is equal to Q by epsilon. S will be the surface area of this Gaussian surface. Gaussian surface के आपके पास spherical है, जिसका रेडियस हम स्मॉल r लेके चल रहे हैं. तो ये आ जाएगा आपके पास 4 pi r square that is equal to Q by epsilon naught. So the electric field E will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square. मीन्स अगर हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी आपके पास, इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस. ओके, नेक्स्ट इज द, अगर आपके पास जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है दैट लाइज ऑन द सरफेस, सेकेंड जो आपके पास पार्ट है, सेकेंड पार्ट P lies on the surface of shell. On the surface of shell means ये आपके पास शेल है जिसके ऊपर आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हो. दिस इज द ऑब्जर्वेशन सेंटर ऑफ द शेल एंड पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल. तो यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस, पहले हम स्मॉल सरफेस एरिया DS लेके चल रहे हैं. अगर आप यहाँ से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे तो गॉसियन सरफेस अगेन क्या बनेगा आपके पास, सफियर ही बनेगा जो पॉइंट P से पास होगा और सेंटर क्या होगा उसका O होगा. मीन्स गॉसियन सरफेस का रेडियस भी क्या रहेगा आपके पास, R रहेगा. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन एंड द एरिया वेक्टर DS ऑल्सो एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम अप्लाई करें, E डॉट DS दैट इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. इंटीग्रेशन एंगल अगेन E एंड DS के बीच में cos जीरो है, that is Q upon epsilon naught E into integration ds Q upon epsilon naught. So from here we will got E into S Q by epsilon naught. In this case S की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 pi r square Q upon epsilon naught. So electric field E will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by r square.
ओके। तो आर की वैल्यू तो फिक्स है, मीन्स जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहाँ पे लाई करेगी, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। थर्ड पॉइंट है, इफ़ द पॉइंट पी लाइज इनसाइड शेल, इनसाइड शेल, शेल के इनसाइड लाई कर रहा है, दिस इज द शेल ओवर विच द चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज क्यू आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अब क्या लाई कर रहा है, दैट लाइज इनसाइड द शेल, दिस इज द पॉइंट बी। गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये देखो इन दिस केस क्या ये गॉसियन सरफेस कोई चार्ज इनक्लोज कर रहा है, नो, द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इन दिस केस क्या आ रहा है आपके पास, जीरो आ रहा है, मीन्स इन दिस केस क्यू जीरो हो जाएगा, तो आपके पास रहेगा ई डॉट डी एस दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो ई की वैल्यू क्या जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। मीन्स अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी इनसाइड शेल लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द शेल, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। So electric field inside the shell is 0, on the surface 1/4 pi epsilon naught q by r square, and outside the surface it is going to decrease with the distance। अगर हम ग्राफिकली शो करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, ये देखो दिस इज द शेल, आपके पास शेल है, दिस इज द सेंटर पॉइंट O। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके पास हम लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ तक बात कर रहे हैं कैपिटल आर तक, ये क्या है आपके पास कैपिटल आर, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द शेल, अप टू दिस पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो यहाँ पे कोई कर्व नहीं आएगी आपके पास। आफ्टर दैट सरफेस के ऊपर आपके पास वैल्यू आ रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, लेट अस सपोज ये यहाँ पे वैल्यू आपके पास, मीन्स यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा आपका। आफ्टर दैट इट इज़ गोइंग टू वेरी इनवर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो क्या होगा आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस इट विल बी इक्वल टू जीरो। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई आपके पास, ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, ओके, ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शेल। दिस इज द ग्राफिकल representation of the electric field due to uniformly charged shell. The next is the electric field intensity. Electric field intensity due to uniformly charged, due to uniformly charged insulating solid sphere, सॉलिड सफियर। नेक्स्ट केस है आपके पास जब आपके पास सॉलिड सफियर है, लास्ट केस में था आपके पास शेल कंसीडर कर रहे थे, नाउ वी हैव द सॉलिड सफियर। तो सॉलिड सफियर और शेल में क्या डिफरेंस होता है, जो अंदर से हॉलो होता है उसको हम शेल बोल देते हैं, जो कम्प्लीटली फिल्ड होता है उसको हम सफियर बोल देते हैं। नाउ लेट अस सपोज वी हैव दिस सफियर, तो पहले मैं इसका वो केस करूँगी, यहाँ पे हम पॉइंट पी को इनसाइड कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द पॉइंट पी दैट लाइज inside the sphere, this is the center of the sphere, capital R is the radius of the sphere, and यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रही हूँ जो जिसका रेडियस क्या है यहाँ पे स्मॉल r है। तो यहाँ पे हम गॉस थ्योरम यूज़ करेंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। तो फर्स्टली मैं इनसाइड कंसीडर कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सॉलिड स्फीयर। इनसाइड कैलकुलेट करने के लिए ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऐसे में लिख रही हूँ। क्यू डैश क्या है आपके पास, इट इज़ द चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस, बिकॉज यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है, और अगर हम गॉसियन सरफेस की बात करेंगे तो अब जो वॉल्यूम गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज किया दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। सो इन दिस केस जो आपके पास क्यू डैश की वैल्यू क्या रहेगी, दैट विल बी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द टोटल चार्ज क्यू दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर। तो क्यू डैश कैसे निकालेंगे, अगर मैं सपोज कर रही हूँ क्यू इज़ द टोटल चार्ज, क्यू क्या आपके पास टोटल चार्ज है जो हमने स्फीयर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो क्यू डैश क्या रहेगा आपके पास, क्यू डैश निकालना हमने पहले तो हम यूनिट वॉल्यूम में निकाल लें। यूनिट वॉल्यूम में कैसे आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये आएगा आपके पास टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, इट इज़ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द यूनिट वॉल्यूम। अब हमने इस गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम के बीच में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम ऑफ द
गॉसियन सफियर 4/3πr³, 4/3π से कैंसिल हो गया, तो क्यू डैश आपके पास रहेगा क्यू डैश इज इक्वल टू QR³ अपॉन कैपिटल R³। ओके, तो गॉस थ्योरम में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। E.ds अगेन ये देखो यहाँ पे हम पहले स्मॉल सरफेस एरिया लेंगे ds, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज एक्टिंग आउटवर्ड, ds इज ऑल्सो एक्टिंग आउटवर्ड, द एंगल विल बी 0। तो EDS cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू Q डैश QR³ अपॉन R³ E इंटू इंटीग्रेशन ds QR³ अपॉन R³ E इंटू ds कितना आ जाएगा आपके पास 4πr²। ओके, ये क्या आपके पास एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस QR³ अपॉन R³। तो E विल बी इक्वल टू, यहाँ से एक आर बचेगा आपके पास, E विल बी इक्वल टू 1/4π, सॉरी बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट Q डैश तो है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट चलेगा साथ में, एप्सिलॉन नॉट बिकॉज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम चार्ज इज Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो हमसे यहाँ से स्किप हो गया था। 1/4π एप्सिलॉन नॉट QR अपॉन R³ मीन्स अगर हम इनसाइड पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं किसी भी चार्ज सफियर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ द सफियर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ओके, नेक्स्ट इज अगर हम ऑन आउटसाइड लेके चलेंगे, सेकेंड केस आउटसाइड द सफियर। आउटसाइड द सफियर सिमिलर रहेगा जैसे हमने शेल के केस में कंसीडर किया था। द पॉइंट चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट किया, दिस इज द पॉइंट P एट विच वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसका रेडियस क्या आपके पास R है। हम यहाँ पे ds स्मॉल एरिया लेंगे, एरिया वेक्टर ds एज इलेक्ट्रिक फील्ड E बोथ आर एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे अगेन आएगा आपके पास E.ds Q/ε0 E ds cos 0 इंटीग्रेशन Q/ε0। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा E इंटू S, इंटीग्रेशन ds की S आ जाएगी Q/ε0। तो यहाँ पे आपके पास E इंटू 4πr², Q अपॉन एप्सिलॉन0 इज 1/4π Q/r² मीन्स E आउटसाइड क्या आएगा आपके पास, E आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर हम ऑन द सरफेस बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्टली हम स्मॉल आर को किसके साथ, कैपिटल आर के साथ रिप्लेस कर देंगे। ओके, थर्ड वन इज द ऑन सरफेस। ऑन सरफेस इट विल बी 1/4πε0 Q/R²। तो ये देखिए, अब हम अगर सफियर के केस में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की विद द डिस्टेंस, तो कैसी होगी। दिस इज द सफियर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सफियर आपके पास, दिस इज द सेंटर पॉइंट O जिसका सफियर का रेडियस हम कैपिटल R लेके चल रहे हैं। एट द सेंटर मीन्स इनसाइड अगर सेंटर की बात करें तो R की वैल्यू 0 होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। एट द सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. As we are going outward from the center, the electric field is directly proportional to R and it decreases linearly. After that, it is going to decrease exponentially. This is the graphical representation of the electric field with the distance from the center of the sphere. So this is all about the Gauss theorem. It means Gauss theorem chapter में हमने क्या देखा है, we have learn how to calculate the electric field due to continuous distribution charge by the simplified method. अब हमने बहुत easily आपके पास जो कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी थी उसके ड्यू टू हमने बहुत ही सिंपल वे में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर लिया है। दिस इज ऑल अबाउट गॉस थ्योरम।